हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक और प्रश्न है जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए तथा एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर दो रासायनिक समीकरण देने हैं आपको कम से कम। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एथेनोइक अम्ल की दो रासायनिक गुण लिखिए, केवल समीकरण देना है। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एथेनोइक अम्ल के अभिक्रियाओं के दो रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। और एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग भी लिखिए, यानी एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एथेनोइक अम्ल को हमने पहले भी बता रखा है। एथेनोइक अम्ल मतलब होता है सिरका। क्या होता है? सिरका, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। इसका सूत्र जो है, सूत्र होता है CH3COOH, और इसमें क्रियात्मक समूह लगा होता है कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, जिसका सूत्र होता है -COOH। ये देखो यहाँ से ये जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। और ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह में ही ये लगा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह कौन सा लगा है? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। और इसका संरचना सूत्र क्या है? CH3। तो CH3 1 2 3, और फिर COOH। देखो CH3COOH। और इसके दो रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक गुण। पहला है एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक क्षारक है। जब एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल एक क्षारक से क्रिया करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट और जल बनता है। देखो CH3COOH प्लस NaOH। इसका H हट जाएगा, इसकी जगह पे ये Na आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3COONA। देखो CH3COONA आ जाएगा। और ये वाला जो H है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 2H हो जाएगा, H2O। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है CH3 यानी एसिटिक अम्ल जो है अभिक्रिया करता है किससे? एथेनॉल से। C2H5OH कल पढ़ाया था, एथेनॉल कल बताया था। तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड आपस में क्रिया करते हैं। जैसे कि याद करो, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते थे तो लवण बनता था और जल बनता था, याद है? उसी प्रकार जब एथेनोइक एसिड और एथेनॉल आपस में क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनेगा एथिल एसीटेट CH3COO। कैसे क्रिया करेंगे? ये H हट जाएगा यहाँ से, C2H5 यहाँ आ जाएगा H की जगह पे, तो हो जाएगा C3COO C2H5, CH3COO C2H5। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या कहते हैं? एथिल एसीटेट। इसको एस्टर कहते हैं। और साथ ही क्या बनेगा? एक H ही हो गया, एक H, 2H हो गया और O, तो H2O। ये देखो, इसको आगे लिखना था, जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ नीचे लिख दिया। साथ ही साथ क्या बनेगा? H2O। पहले बनेगा एथिल एसीटेट और साथ में बनेगा जल। तो जब ये जो एथिल एसीटेट बनता है, इसको एस्टर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एस्टर। तो इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है या अलग से टिप्पणी आ सकती है कि लिखिए एस्टरीकरण क्या होता है, टिप्पणी लिखिए या केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको आपको ये लिखना है, जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जो कि सांद्र है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है, जिसको एस्टर कहते हैं।
और साथ ही जल बनता है। एस्टर बनने के कारण इस पूरी अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये अलग से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और साथ में तो है ही है। इसके दो उपयोग लिखिए। पहला उपयोग है एथेनोइक अम्ल का, जो पहला उपयोग है अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा एस्टर बनाने में। देखो ये एस्टर बना कि नहीं बना, किसकी मदद से बना, एथेनोइक अम्ल की मदद से बना। तो एस्टर बनाने में भी इसका काम होता है। और जब एथेनॉल का भी एक रासायनिक गुण लिखने को आए या एक उपयोग लिखने को आए, तो एथेनॉल में आप लिख सकते हैं कि एथेनॉल में भी एस्टर बनाने के काम में आता है। इसका भी उपयोग है एक, और इसका भी उपयोग है कि यह एस्टर बनाने का काम आता है। एथेनॉल भी एस्टर बनाने का काम आता है और एथेनोइक अम्ल भी एस्टर बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये था एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया और उनके उपयोग। कल हमने बताया था आपको एथेनॉल के रासायनिक अभिक्रिया और उनके उपयोग। बस दो ही ये कार्बनिक पदार्थ हैं, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, या तो क्रिया ये लिखने को आएगा, संरचना सूत्र लिखने को आएगा, ठीक है, या तो सूत्र दिया होगा, पूछेगा इसका नाम क्या है, ये नाम लिखने को आएगा, IUPAC नाम, ये IUPAC नाम है, IUPAC पद्धति में नाम है एथेनोइक अम्ल, और सिंपल नाम है सिरका या एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। या तो दे देगा एथेनोइक अम्ल को का सूत्र लिखिए, तो ये है। संरचना सूत्र है लिखना है तो ये लिख दीजिएगा, ठीक। ये या पूछ लेगा क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो ये पूछ देगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए, तो एक ये रासायनिक गुण, एक पूछे तो एक लिख देना, दो पूछे तो दो लिख देना, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण पूछे तब भी यही आंसर है। उपयोग पूछे तो ये उपयोग है, दो उपयोग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।